कोरोना महामारी को लेकर के द्वारकाधीश मंदिर प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसके अंतर्गत भक्तजन परिक्रमा नहीं लगा सकते, साथ ही एक साथ आरती में भाग नहीं ले सकेंगे। इस पर पूर्णतः 7 अप्रैल से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस संबंध में द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने जानकारी दी। संपूर्ण विश्व में एक बार फिर से कोरोना महामारी अपने पैर पसार चुके, उससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत के अंतर्गत मथुरा जनपद जो कि मंदिरों की नगरी है, उसके यहाँ भी यानी उस नगरी में भी लाखों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में मंदिर भी अपनी गाइडलाइन बनाने जा रहे हैं, जिससे कि अन्य लोग इस बीमारी की चपेट में ना आए और सभी को ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो सके। इसी के मद्देनजर हमारे साथ मौजूद हैं आज द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी, इसके साथ साथ विधिक सलाहकार भी हैं श्री राकेश तिवारी एडवोकेट जी, जो कि बताएंगे किस प्रकार से द्वारकाधीश मंदिर को लेकर के नई गाइडलाइन मंदिर प्रशासन ने जारी की हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से मंदिर के लिए गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, पिछली बार जब कोरोना काल हुआ था तो मंदिरों को मार्च से बंद किया गया था और 8 जून को नई गाइडलाइन के तहत मंदिरों को खोला गया। 10 जून से हमने मंदिर को खोला। पहले 2 झांकी सुबह खोली, 2 झांकी शाम को खोली। अब जब थोड़ा ऐसा प्रतीत हुआ कि अब कोरोना शायद अपना दूर हो गया है और लोगों की पकड़ में नहीं है, तो मंदिर की 8 झांकी निरंतर रूप से चल रही थी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जो अभी भारत सरकार की गाइडलाइन आई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन आई हैं कि अगर एक व्यक्ति निकलता है तो 20 मकानों को सील किया जाएगा, अगर 2 व्यक्ति निकलते हैं तो 60 मकानों को सील किया जाएगा। ये जो स्थिति मथुरा में भी पैदा हुई है, मथुरा में कल पता लगा 60 मरीज आए, आज पता लगा 52 मरीज आए। चूँकि दर्शन में जो व्यक्ति आ रहा है उसे हम किस प्रकार से चिन्हित करें कि ये व्यक्ति संक्रमित है या संक्रमित नहीं है, ऐसा पैमाना हमारे पास नहीं है। और मान्यता भी है कि ठाकुर जी के पास जो व्यक्ति आ रहा है वो संक्रमण से बचने के लिए ही आ रहा है कि भाई मेरी और मेरे परिवार की रक्षा ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज करेंगे। इन सब बातों पर विचार विमर्श के बाद मैं आज ही बड़ौदा से आया हूँ। 2 दिन का मेरा क्रम बड़ौदा था और मेरी बड़ौदा में हमारे मंदिर के गोस्वामी श्री 108 ब्रजेश कुमार जी महाराज से भी मुलाकात हुई और डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज जो कांकरौली युवराज हैं उनसे भी वार्ता होने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमें सभी को बचाना है। और दूसरी चीज़ हमने ये ली कि भक्त जब हमारे यहाँ दर्शन खुलते हैं, जैसे आप समझिए शयन के दर्शन 6 बजे खुले तो वो आरती होते होते 6:20 हो जाते हैं। तो जो भक्त 6 बजे आ गया वो 6:20 तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके मन में भावना आरती करने की है। तो हमारे यहाँ एक्चुअली आपको बताएं 4 आरतियाँ होती हैं। पहली मंगला आरती, दूसरी राजभोग में आरती, तीसरी जो है संध्या आरती और चौथी शयन आरती। तो हमने महाराज श्री से बात करके निर्णय लिया कि चारों आरतियां हम दर्शन खुलने से पहले ही कर देंगे, जिससे कोई भी भक्त एक झुंड में इकट्ठा ना हो सके, लोग आपस में इकट्ठे ना हो सकें। ये माना जाए कि आरती में लोग शामिल नहीं हो सकेंगे भीड़ के चलते। जी, मतलब उन्हें भावनात्मक रूप से आरती करनी होगी और वह आरती के लिए जो इंतज़ार करते थे और इंतज़ार करते करते वो इकट्ठे हो जाते थे। हमें मुख्य रूप से देखना है कि संक्रमण न फैले, भाई हमें बस भीड़ इकट्ठी ना हो। और जो बैरिकेडिंग हमारे यहाँ पूर्व में थी उस बैरिकेडिंग को पुनः लागू किया जाएगा 7 तारीख से कि भक्त एक गेट से आएँ और दर्शन करके दूसरे गेट से निकल जाएं। वर्तमान में हमने 3 गेट खोल रखे थे। तीसरा गेट जो पाठक गली वाला है उसको अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया है और एक गेट से आएंगे, दूसरे गेट से निकलेंगे। कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं होगा, दर्शन करके सीधे जाते रहेंगे। अभी फ़िलहाल 8 झांकी के दर्शन हम खोल रहे हैं और वर्तमान में क्या स्थिति रहती है और सरकार की क्या गाइडलाइन आती है, भक्त सभी सुरक्षित रहते हैं, किसी को कोई वो ना हो परेशानी, उसके बाद आगे की गाइडलाइन आगे तय की जाए। ठीक है, ये तो हमारे साथ राकेश तिवारी एडवोकेट जी जो कि मीडिया प्रभारी हैं द्वारकाधीश मंदिर, उन्होंने बताया कि भक्तों के लिए अब भीड़ के इंतजाम नहीं रहेंगे, यानी भीड़ में रह कर के आरती का लाभ नहीं ले सकते हैं कि मनो आरती करनी है, अपनी भावनाओं से आरती करनी है, दर्शन सभी को दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अन्य जो सरकारी गाइडलाइन आएंगी उनका पालन किया जाएगा। न्यूज़ के लिए अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।